हेलो गाइस, उड़ान कोचिंग में फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं देवांश गौतम। जैसा कि हमने कहा था गाइस कि 1 या 2 तारीख से हमारा और आज से हमारी ये पटवारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी गाइस। और साथ ही साथ जितने भी इसके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उनको भी मैं बाद में डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल जितना सिलेबस है पटवारी मैथ का उसको मैं बेसिक से आज स्टार्ट करूँगा, नंबर सिस्टम से। और नंबर सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स हैं, कितने कितने टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को मैं डिस्कस करूँगा। साथ ही जितने प्रश्न बनते हैं नंबर सिस्टम से उन प्रश्नों को भी डिस्कस करूँगा। और जितने भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक नंबर सिस्टम से उनको भी आपको दिखाऊँगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपको उड़ान द लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए। और साथ ही आज के से क्लास हम स्टार्ट करेंगे और आपको हम ले चलते हैं नंबर सिस्टम की फर्स्ट क्लास। तो मैं देवांश गौतम आपको आज बेसिक टू एडवांस मैथ सिखाऊंगा। आइए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। पहला स्लाइड हमारी है और पहला प्रश्न है आपका कि संख्या क्या है, कितने प्रकार की होती है। तो इसी प्रश्न को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि आखिर ये नंबर क्या है, संख्या क्या है। एंड जब भी इंग्लिश मीडियम वाले हों तो उनको बताने की ज़रूरत हालांकि नहीं है। संख्या मतलब क्या होता है, नंबर। क्लियर गाइस? तो संख्या क्या है कि जैसा कि सभी को पता है कि काउंट करने के लिए जिन चीज़ों को हम उपयोग करते हैं या यूज़ करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, नंबर। साथ ही नंबर हमारी जो है, यदि मैं नंबर को डिफ़ाइन करूं कि कितने टाइप की होती हैं तो गाइस नंबर जो है तो 2 तरीके से हम डिवाइड करके आपको समझाते हैं कि संख्या हमारी 2 तरीके की होती है। एक हमारी संख्या होती है कौन सी गाइस, एक होती है हमारी इसे कह देते हैं हम परिमेय संख्या, और एक हमारी कौन होती है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो हमारी होती है गाइस, ये भी हमारी 2 भागों में टूटी होती है। और परिमेय संख्या के साथ साथ इसको हम और कई सब पार्ट्सों में एक साथ डिवाइड करके आपको समझा देते हैं। जैसे आपने सुन रखा होगा कि परिमेय संख्या में एक संख्या होती है आपकी प्राकृत संख्या। एक कौन सी संख्या होती है, प्राकृत संख्या। फिर आपने सुन रखा होगा कि प्राकृत संख्या के साथ साथ कौन संख्या होती है, पूर्ण संख्या। कौन संख्या होती है गाइस, पूर्ण संख्या। फिर आपने सुन रखा होगा पूर्ण के बाद क्या आपने सुन रखा होगा, पूर्णांक संख्या। ये बात क्लियर होगी। पूर्णांक के साथ आपने और क्या सुन रखा होगा, इस परिमेय तो मैंने लिख ही दिया कि इन सब को मिला के क्या बन जाता है, परिमेय संख्या। और ये हमारी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। और परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर ये जो नंबर बनता है इसे हम बोलते हैं रियल नंबर। इसे क्या बोलते हैं गाइस, रियल नंबर या वास्तविक संख्या। रियल नंबर या वास्तविक संख्या, यानी इन सभी को मिलाकर हमारी क्या बन जाती है, रियल नंबर या वास्तविक संख्या या नंबर, इसे हम कह देते हैं। तो आप याद रखेंगे कि नंबर 2 ही टाइप से हम पढ़ते हैं इसमें, परिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय के अंतर्गत कौन कौन आपके आ जाते हैं, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्या। और साथ ही अपरिमेय में हमारे कौन कौन से आ गए, अपरिमेय संख्या हो गई एक और संख्या होती है गाइस, इमेजिनरी, यानी काल्पनिक संख्या उसे कहते हैं। काल्पनिक संख्या कहते हैं उसे हम, इमेजिनरी, काल्पनिक। इसका फॉर्मेट क्या होता है आपने देख रखा होगा, a+ib के फॉर्मेट में जो भी नंबर बनते हैं a+ib, वो हमारी कौन सी संख्या कहलाती है, गाइस काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर। ये हमारी इमेजिनरी नंबर कहलाती है। तो आई होप कि ये बात एकदम से आपको क्लियर हो गई होगी। यानी नंबर्स कौन कौन से हमारे होंगे,
यानी मैं नंबर की बात करूं तो सबसे ऊपर होता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर किस किस नंबर से मिलकर बनता है, तो आपको याद रखना है परिमेय संख्या, और किससे बना होता है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या भी हमारी कितनी संख्याओं से मिलकर बनी होती है, तो याद रखेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या भी हमारी प्राकृत और पूर्ण संख्या, और तीसरी हमारी हो गई पूर्णांक संख्या। तीसरी हमारी कौन संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या। ये बात क्लियर हो गई। साथ ही मैं ये कहता हूँ कि प्राकृत संख्या भी डिवाइड होते हैं, यानी ये तीनों मिलके क्या बना देता है, परिमेय, और ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, रियल यानी परिमेय संख्या। आई होप कि ये बात एकदम से आपकी क्लियर हो गई होगी। आइए आगे बात करते हैं कि प्राकृत संख्या को भी हम कई भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। यानी प्राकृत संख्या हमारी जैसे हो गई नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, इसे भी हम डिवाइड करके पढ़ते हैं गाइस। तो प्राकृत संख्या एक्चुअली में है क्या, कि प्राकृत संख्या जो आपकी होती है वो संख्याएं जो कभी भी नेगेटिव नहीं होती हैं, और कहाँ से स्टार्ट होती हैं, तो याद रखेंगे कि प्राकृत संख्या को यदि सेट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाए तो कैपिटल N से प्रेजेंट किया जाता है नेचुरल, और इसका सेट बनाया जाए तो 1 2 3 4 एंड कहाँ तक आपका, एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। यानी 1 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी के सभी आपकी कौन संख्या कहलाएंगे, प्राकृत संख्या कहलाएंगे। ये तो बात हो गई हमारी प्राकृत संख्या की। प्राकृत संख्या को भी हमने डिवाइड कर रखा है गाइस। प्राकृत संख्या को हम किस किस से डिवाइड कर रखा है, तो याद रखें प्राकृत संख्याओं को हमने डिवाइड कर रखा है सम और विषम के केस में, सम और विषम के केस में। यानी गाइस याद रखेंगे कि प्राकृत संख्या हमारी सम और दूसरा हमारा हो गया विषम, यानी इवन एंड ऑड के केस में भी हमने दो भागों में इसको भी डिवाइड कर रखा है, इवन और ऑड, सम और विषम संख्या। सम संख्या क्या होती हैं, तो आइए देखते हैं कि सम संख्या कौन कौन सी होती है हमारी। यानी 2 4 6 8, ये सभी संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं गाइस, इवन नंबर होती हैं। साथ ही मैं ये कह सकता हूँ कि वो सभी संख्याएं, यानी वो सभी संख्याएं n जो 2 से क्या हो, डिविजिबल हों, 2 से क्या हो, भाज्य होती हों, सभी के सभी हमारी कौन संख्या कहलाएंगी, प्राकृत संख्या कहलाएंगी। साथ ही ये भी याद रखेंगे प्राकृत संख्याएं सदैव धनात्मक होती हैं, यानी प्राकृत संख्याएं सदैव क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं गाइस। ये नेगेटिव कभी भी नहीं होती हैं, और मतलब हमेशा और हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्याएं। यानी सभी धनात्मक संख्याएं आपकी क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती है, यानी इवन नंबर होती हैं। और साथ ही ये 2 से क्या होती, सॉरी ये तो सम के केस में कि सम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, वो सभी के सभी आपकी कौन सी होंगी, प्राकृत संख्या होंगी। और आपकी विषम संख्याएं कौन सी हैं, विषम यानी ऑड संख्याएं। तो यदि मैं विषम या ऑड की बात करूं, ऑड नंबर्स, तो 1 3 5 7 9, इस प्रकार की सभी संख्याएं जितनी होगी यहाँ पे की अभी के सभी विषम संख्या या ऑड नंबर्स कहलाएंगी। यानी कहने का मतलब हो गया कि आपको ये याद रखना है कि यदि 1 डिजिट के नंबर हैं तो ये होना चाहिए, या 2 डिजिट के नंबर हैं तो इकाई के अंक पर 1 3 5 7 और 9 आना चाहिए। साथ ही जैसे मैंने सम में बोला था, तो 1 डिजिट यदि है तो उसमें 2 4 6 8 होना चाहिए। यदि ये नहीं है 1 डिजिट, 2 डिजिट के नंबर्स हैं, जैसे मैं कह दूं कि 18 या 20 कह दूं, तो 20 क्या है, सम है कि विषम। तो याद रखें जब 2 अंक आने लगे तो उसमें आपको क्या याद रखना है कि 0 2 4 6 8, यदि ये आ गए इकाई के अंक पर तो वो सभी के सभी हमारी सम संख्या कहलाएंगी।
आई होप कि ये बात एकदम आपकी क्लियर हो गई होगी गाइस। साथ ही याद रखें कि प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित नहीं किया जाता है। यानी क्या है जीरो, तो अब याद रखें गाइस कि जीरो हमारा जो है जीरो, ये प्राकृत संख्या नहीं है। यानी ये प्राकृत संख्या हमारा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी जीरो से जो गिनती होती है वह हमारी प्राकृत संख्या में नहीं होती है। प्राकृत संख्या हमेशा एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 एंड कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। यानी ये आपका एक से स्टार्ट होगा और अनंत तक जाएगी सभी हमारी प्राकृत संख्या। साथ ही गाइस एक बात और याद रखेंगे कि यदि प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए, प्राकृत संख्या में याद रखेंगे नेचुरल नंबर में यदि हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसे कहाँ तक आपका इन्फिनिटी तक जाता है। तो याद रखें ये प्राकृत संख्या नहीं कहलाएगी। इस संख्या को फिर हम कहते हैं पूर्ण संख्या, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। इसको ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं गाइस? होल नंबर। यानी पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से, और कहाँ तक जाती है? इन्फिनिटी तक। यानी क्या बात हो गई, दोनों में क्या कॉमन चीज़ हो गया? तो याद रखेंगे नेचुरल नंबर का जब हम सेट बनाएंगे तो नेचुरल नंबर का जब सेट बनेगा हमारा तो n इक्वल्स टू बनेगा 1 2 3 4 एंड कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। और जब हम पूर्ण संख्या की बात करेंगे यानी WC से प्रेजेंट करते हैं 0 1 2 3 4 एंड कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो गाइस दोनों को देखें ध्यान से, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है कि इसमें जीरो है और इसमें जीरो नहीं है। यानी इसमें जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो सभी नेचुरल नंबर बाकी हैं इसमें। यानी ये मैं कह सकता हूँ कि n बिलोंग्स टू w। इसका मतलब होता है गाइस कि n के जितने भी मेंबर हैं वो सभी के सभी किसके भी मेंबर है? w के। बट मैं इसी बात को इस तरह नहीं कह सकता हूँ कि w बिलोंग्स टू n। क्यों गाइस? क्योंकि जीरो इसमें नहीं है, और जीरो होने का मतलब कि इसमें सारे के सारे मेंबर नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता। तो इसको मैं से कट कर दूंगा, तो कहूँगा कि होल नंबर डज नॉट बिलोंग्स टू n। लेकिन ये बात एकदम परफेक्ट है गाइस जब तक कि इसके आगे ऑल शब्द न जुड़ा हो। और यहाँ ऑल जुड़ा हो या ना जुड़ा हो दोनों ही कंडीशन में सत्य है, बट ये सत्य नहीं है। यदि यहाँ ऑल लिखा है तब भी सत्य है, नहीं लिखा है तब भी सत्य है। बट गाइस इस बात को याद रखेंगे कि W बिलोंग्स टू n, ये बिल्कुल बात एकदम से सही हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी की बात है, ये पॉसिबिलिटी की बात है गाइस, याद रखेंगे। क्योंकि ऑल यदि लिख देता तो ये बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन यदि ऑल नहीं लिखा है तो संभावना बन सकती है। इस बात का बिल्कुल ख्याल रखेंगे, क्योंकि यहीं बच्चा फंस जाता है और फिर वो गलत करके आ जाएगा। यह नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है कि वो कुछ भी क्वेश्चन बना के दे सकता है, और पटवारी में क्वेश्चन ऐसे बेसिक बिल्कुल आते हैं, और बच्चा बहुत पढ़ा रहता है, बहुत ज़्यादा पढ़ के जाता है और प्रश्न ऐसे कुछ पूछ देता है तो यहाँ से वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर अब क्या किया जाए। आइए अब आगे हम पढ़ते हैं कि तीसरी संख्या हमारी कौन सी हो गई? पूर्णांक। गैस मैंने दो नंबर्स बता दिए आपको, पूर्ण और प्राकृत और पूर्ण। अब तीसरी संख्या हमारी पूर्णांक। कौन सी संख्या है हमारी? पूर्णांक। तो पूर्णांक देखते हैं गैस कि पूर्णांक संख्या क्या होती है हमारी, या इसे हम इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं गैस? इंटीजर। यानी इंटीजर्स नंबर हमारी कौन कौन सी होती हैं? तो याद रखें, इसको मैं लिखे देता हूँ, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव
all positive and negative numbers, all positive and negative numbers are integer number, integer number। यानी कहने का मतलब हो गया कि इस बात से आप ध्यान रखें कि आपको क्या याद रखना है कि सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं एवं शून्य भी क्या होती हैं आपकी गाइस? पूर्णांक संख्या होती हैं। कौन सी संख्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। इतनी बात याद रखेंगे कि सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं, साथ ही शून्य भी पूर्णांक संख्या होती है। गाइस यानी इसका मैं एक सेट बनाऊं इंटीजर को, तो इसे हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी किससे हमारा ये प्रेजेंट होगा? यानी आई इक्वल्स टू -∞ से स्टार्ट होगा, -3, -2, -1 एंड 0। गाइस याद रखेंगे 0 कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं होता। 0 +1 +2 +3 एंड कहाँ तक आपका जाएगा? इन्फिनिटी तक। यानी -∞ से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आपका ये सभी नंबर जितनी भी होती हैं, कौन सी संख्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। साथ ही गाइस पूर्णांक संख्या को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, और ये भाग हमारा एक पॉजिटिव कहलाता है और एक कौन सा कहलाता है? नेगेटिव कहलाता है। और एक और होता है गाइस जिसे हम कहते हैं शून्य पूर्णांक। इसे क्या कहते हैं? शून्य पूर्णांक। तो आपसे कभी पूछा जाए पूर्णांक संख्या कितनी होती हैं, तो ऐसा आप नहीं बताएंगे, बस अपने नॉलेज के लिए जानिए कि एक पॉजिटिव पूर्णांक होते हैं, नेगेटिव पूर्णांक होते हैं, और साथ ही आपका शून्य पूर्णांक यानी 0 भी होता है। आई होप कि ये बात एकदम आपको क्लियर हो गई होगी। अब आइए इनसे क्वेश्चन हम कुछ आपको बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन कि स्मॉलेस्ट, क्या गाइज? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी गाइज? 1 होगी। और ग्रेटेस्ट पूछे यदि आपसे तो बताइए ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, तो आप क्या बताएंगे? कांट डिफाइन। कहने का मतलब क्या हो गया? मैं नहीं बता सकता कि सबसे बड़ी हमारी प्राकृत संख्या क्या होगी, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से आप समझिएगा। पूछ लिया जाए आपसे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, क्या पूछेगा? सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपकी क्या होगी? 1 होगी। और सबसे बड़ी यदि पूछ ले कि बताइए सबसे बड़ी बताइए कौन सी होगी, तो हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इस बात को याद रखेंगे। यानी सबसे बड़ी आप प्राकृत संख्या बिल्कुल नहीं बता सकते कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी। साथ ही इसी प्रकार गाइस दूसरा आप देखें कि यदि आपसे पूर्ण संख्या के बारे में पूछ लिया जाए कि बताइए सबसे
सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो आप क्या बताएंगे? 0 होती है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए सबसे सबसे बड़ी सबसे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। तो आप इसको फिर से बोलेंगे कांट डिफाइन। कहने का मतलब हो गया कि परिभाषित नहीं है, यानी इसके बारे में भी मैं नहीं बता सकता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी। अब आइए तीसरे में चलते हैं, पूर्णांक संख्या के बारे में। कि आपसे पूर्णांक संख्या के बारे में पूछा जाए कि बताइए पूर्णांक संख्या सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है। क्या पूछ लिया जाए? सबसे छोटी, ऐसा पूछ लिया जाएगा कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या। तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कांट डिफाइन और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कांट डिफाइन। आई होप कि ये बात एकदम से आपको क्लियर हो गई होगी। यानी ना तो हमें सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या पता है और साथ ही ना हमको सबसे छोटी पूर्णांक संख्या पता है। गाइस याद रखें, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कुछ नहीं होती, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि माइनस से ये स्टार्ट होता है इन्फिनिटी से, यानी पता नहीं है कितनी दूर तक जाएगा माइनस में। साथ ही पॉजिटिव में भी इन्फिनिटी तक जाता है। तो ना तो मैं सबसे बड़ी बता सकता हूँ, ना ही सबसे छोटी बता सकता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो कि 0 आप क्यों नहीं कह रहे हैं सर। तो याद रखें, -1 से बड़ी होती है 0, इसलिए सबसे छोटी संख्या आप 0 को नहीं कह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ये भी बात बिल्कुल समझ गए होंगे। तो ये 3 हमारे प्रश्न थे गाइस प्राकृत संख्या संबंधी, कि प्राकृत संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं, प्राकृत संख्याओं को हम कितने टाइप से डिवाइड करके पढ़ते हैं। अब आइए प्राकृत संख्या में ही हम कुछ चीज़ें और भी पढ़ते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि भाज्य संख्याएं होती हैं। इसी में क्या होती हैं गाइस? आपकी भाज्य संख्याएं होती हैं, यानी भाज्य को बोले तो भाज्य का मतलब होता है कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं का मतलब गाइस कंपोजिट नंबर। कंपोजिट भाज्य संख्या, या इंग्लिश में से बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो याद रखें कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं भाज्य संख्या कंपोजिट संख्या के बारे में जानना। तो याद रखें कि वे संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त, ऐसी संख्याएं जिनका एक व स्वयं ठीक है गाइस, एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड होता है। कम से कम एक और गुणनखंड होता है। कम से कम एक और गुणनखंड होता है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। क्या कहते हैं गाइस? भाज्य संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपकी भाज्य संख्याएं आपकी क्या हो गई? 4, 12, 16। क्या हो गई? 16। 4, 12, 16, यहाँ पर 16।
यानी ये सभी संख्या हमारी कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। यानी आप 4 का फैक्टर करेंगे इस, तो 4 का क्या क्या गुणनखंड होगा, एक तो 1 होगा, दूसरा 2 होगा, तीसरा स्वयं वो संख्या 4 होगी। यानी ये 3 संख्याओं से डिविजिबल होगा, इसलिए 4 हमारी सबसे कहते हैं 4 हमारी क्या है, एक भाज्य संख्या है। आई होप कि बात एकदम से आपकी क्लियर हो गई होगी। साथ ही गाइस इसको ये ऐसा समझें कि भाज्य संख्याएं जितनी भी हमारी हैं, तो भाज्य संख्या हम सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछ ले कि बताइए सबसे छोटी क्या पूछ ले गाइस, सबसे 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 छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो याद रखेंगे जब भी आपसे पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो याद रखेंगे 4 है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या या सबसे कंपोजिट नंबर इंग्लिश में बोले, कभी कभी इसको परफेक्ट नंबर भी बोलता है, तो याद रखेंगे परफेक्ट नंबर, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या होगा, तो 4 आपकी स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर होगी। साथ ही पूछ सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, तो 4 होगी। साथ ही आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कौन सी होगी, तो 4 होगी। गाइस मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि इंग्लिश लिख के आ जाता है, तो याद रखिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही आना चाहिए कि इसे क्या क्या मैथमेटिकल में बोला जाता है। तो इसे भाज्य संख्या को कंपोजिट बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं, और सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है, तो 4 है। आई होप कि ये बात एकदम से आपकी क्लियर हो गई होगी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं गाइस। इसी प्राकृत संख्या में एक संख्या और बनती है जिसे हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं गाइस, सह अभाज्य संख्या। तो ध्यान दें थोड़ा सा कि सह अभाज्य बोले या इंग्लिश में से हम क्या बोलते हैं, को प्राइम। क्या बोलते हैं गाइस, को प्राइम। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। तो याद रखें को प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे, यानी ऐसी संख्या, या मैं ऐसे कह दूं कि ऐसी दो प्राकृत संख्या जिनका महत्तम समावर्तक 1 होता है। याद रखें गाइस, ये को प्राइम है, यानी सह अभाज्य है। क्या है गाइस, सह अभाज्य संख्या है। तो याद रखें एक अभाज्य होता है और एक सह अभाज्य होता है। तो मैं आगे आऊँगा अभाज्य में, आपको सह अभाज्य समझा रहा हूँ, यानी को प्राइम। तो याद रखेंगे ऐसी दो प्राकृत संख्या जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। यानी मैं जैसे कह दूँगा ये 21 है और ये क्या है 65 है। क्या है गाइस, 65। यानी ये दो नंबर आपस में, इन दोनों का जब महत्तम यानी HCF जब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, HCF, तो HCF कितना आएगा, 1 आएगा। इन दोनों का HCF कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस प्रकार की कोई भी दो संख्याएं आपको मिलें तो वो हमेशा क्या होंगी, जैसे आपका 2 और 3, इनका HCF कितना होगा, 1 होगा। साथ ही मैं कहूँ 5 और 9, तो इनका HCF कितना होगा, 1 होगा। तो इस प्रकार के जितनी भी संख्याएं आपको मिलेंगी सभी के सभी वो कौन सी संख्या कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्या कहलाएंगी, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। आई होप कि ये बात एकदम आपको क्लियर हो गई होगी। आइए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले कॉन्सेप्ट में नंबर का ही है और ये भी प्राकृत संख्या से ही बनता है। इसे कहते हैं अभाज्य। तो याद रखेंगे इसे प्राइम नंबर भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर भी बोलते हैं। तो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो याद रखें कि वो सभी संख्याएं जिनका फैक्टर, जिनका गुणनखंड, याद रखें जिनका फैक्टर या गुणनखंड
एक व स्वयं वह संख्या हो, स्वयं वह संख्या हो, स्वयं वह संख्या हो, एक व स्वयं वह संख्या हो, इस प्रकार की सभी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ये बात बिल्कुल याद रखेंगे कि भाज्य और सहअभाज्य दोनों ही संख्या अलग अलग होती हैं। भाज्य संख्या कौन सी होती हैं? वो भाज्य संख्या जिनका एक और वह संख्या स्वयं और साथ ही साथ एक और हो जाए तो वो हमारी भाज्य कहलाती है। और अभाज्य एक और स्वयं हो तो अभाज्य कहलाएगी। और को प्राइम क्या कहलाती है? को प्राइम कहलाती है गैस कि जो संख्या दी होगी पेयर में, आपस में जो जोड़े में दिया होगा, तो उनका जो HCF हो यानी महत्तम समापवर्तक हो, वो हमेशा कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। इस प्रकार की जितनी भी संख्या होंगी वो हमारे सहअभाज्य होंगी। और अभाज्य कौन सी होंगी? जिनका जो गुणनखंड होगा एक व स्वयं वह संख्या होगी तो हमारी अभाज्य कहलाएगी। आई होप कि इतनी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। आइए अब बात करते हैं कि तो भाई सबसे छोटी और सबसे बड़ी बताइए सभी संख्याओं के। तो गाइज याद रखें कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ भाज्य संख्या की। किसकी बात करता हूँ? भाज्य संख्या की। याद रखें कि सब भाज्य संख्या में सबसे छोटी जो होगी आपकी भाज्य संख्या में, सबसे छोटी 4 होगी। और सबसे यदि बड़ी पूछ लिया जाए तो बड़ी आप नहीं बता सकते हैं। सेम कंसेप्ट है इसका भी। तो सबसे छोटी कौन है आपकी? 4, सबसे बड़ी नहीं बता सकते। साथ ही आपसे यदि यही पूछ लिया जाए कि बताइए आप सहअभाज्य में बताइए, तो सहअभाज्यों का तो बस कंसेप्ट यही है कि दोनों का पेयर आपस में क्या हो? 1 हो। और सबसे बड़ी सबसे छोटी इसका कोई कंसेप्ट नहीं होता है। अब हम आते हैं किसमें? अभाज्य संख्या में, यानी प्राइम नंबर में। तो याद रखें प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या इसे बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या में याद रखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 है। एक बात और याद रखेंगे, एकमात्र यह 2 ऐसी संख्या है जो सम संख्या है और सम संख्या होते हुए भी क्या है? प्राइम है। प्राइम मतलब अभाज्य है। प्राइम मतलब अभाज्य है। बाकी जितनी आपकी संख्याएं हैं सम संख्या, वो कभी भी प्राइम नहीं होती। वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्या होती हैं, कंपोजिट नंबर होती है। बट आपकी 2 एक सम होते हुए भी यह क्या है? अभाज्य संख्या है। ये बात एकदम से आपकी क्लियर होनी चाहिए। यानी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है? तो मात्र 2 ही है। बाकी जितनी भी आपकी सम संख्याएं हैं सभी के सभी क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं। ये बात एकदम आपको क्लियर होना चाहिए। तो गाइस ये थे हमारे जितने भी क्वेश्चन। अच्छा, जितने भी नंबर्स हमने पढ़ा है, सबसे बड़ा पूछे तो आप यही बताएंगे कि सबसे बड़ा हम नहीं बता सकते हैं। सबसे छोटा का कंसेप्ट हमारे पास है, सबसे बड़े का कंसेप्ट हमारे पास नहीं है। आई होप कि ये बात एकदम आपकी क्लियर हो गई होगी नंबर से रिलेटेड। अभी ये गाइस जितने भी मैंने नंबर पढ़ा है, इस सभी नंबर को आपस में मिला दिया जाए तो ये नंबर हमारा बनता है परिमेय नंबर। क्या बनता है गाइस? परिमेय। तो याद रखेंगे कि जब आपसे पूछे कि परिमेय नंबर्स क्या हैं, तो आपको ये तो जो मैं परिमेय की अभी डेफिनेशन बताऊंगा तो ये तो होगा ही करेगा। साथ ही साथ याद क्या रखेंगे कि जितनी भी हमारी प्राकृत संख्या थी अननेचुरल, जितनी हमारी होल नंबर्स थी वो भी, जितनी हमारे इंटीजर थी वो भी, सभी को आपस में मिला देते हैं तो क्या बनता है गाइस? परिमेय संख्या है। आई होप कि ये बात एकदम आपकी क्लियर हो गई होगी। यदि मैं कहूँ कि बताइए 4 लिखा है, मैं पूछ दूँ क्या ये परिमेय है, तो यस, ये परिमेय संख्या हमारी
है। मैं कहूँ जीरो क्या है, परिमेय है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे यस, जीरो भी आल्सो इंक्लूड इन रेशनल नंबर, यानी जीरो भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या में है। साथ ही साथ मैं कहूँ कि बताइए -4 क्या है, परिमेय संख्या है, तो आप बोलेंगे यस, बिल्कुल 4 -4 हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। अब आइए गाइस कुछ हम और आपको फैक्ट सिखाते हैं इसी नंबर में। परिमेय एक लिखता हूँ मैं, परिमेय, और एक तरफ सॉरी गाइस, एक तरफ मैं लिखता हूँ परिमेय और एक तरफ मैं लिखता हूँ भिन्न। मैक्सिमम स्टूडेंटों को परिमेय और भिन्न में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो आइए आज के बाद आपको परिमेय और भिन्न में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, एकदम हम क्लियर कर देंगे अभी आपको। तो परिमेय और भिन्न में क्या अंतर है, तो ऐसा समझेंगे कि ये भिन्न और परिमेय में इतना ही अंतर है कि ये इसके पिताजी हैं और ये इसका बच्चा है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये इसके अंदर है और ये इसके अंदर नहीं है। ये बात आपकी एकदम से क्लियर होनी चाहिए। आइए समझाता हूँ। यदि पूछा जाए कि परिमेय संख्या को कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो याद रखें आप बताएंगे P/Q के रूप में, और साथ ही साथ ये बताएंगे कि Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं हो। अब बोला जाए कि भिन्न बताइए, तो जो पापा हैं वही तो बेटा के भी गुण तो होते ही होते हैं, यानी ये भी P/Q के रूप में होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। क्या बात आप समझ पाए? बिल्कुल आप समझ पाए होंगे, आई होप, ऐसा मैं उम्मीद भी करता हूँ। यानी अब आगे तब फिर अंतर क्या है, तो गाइस सबसे बड़ा अंतर ये है कि परिमेय संख्या जो होती है वो इंटीजर होती है। परिमेय संख्याएं क्या होती है, इंटीजर नंबर्स होती हैं, और भिन्न क्या होती हैं, नेचुरल नंबर होती हैं। और अभी मैंने दोनों को कंसेप्ट सिखाया है कि नेचुरल नंबर कौन सी है और इंटीजर नंबर कौन सी है। तो नेचुरल नंबर जो हमारी होती है वो सभी पॉजिटिव नंबर होती है, और ये इंटीजर नंबर क्या होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, ये तीनों ही होती है। तो हो गया ना ये पापा इससे, यानी कहने का मतलब ये सिर्फ पॉजिटिव वाला है, और ये पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो तीनों मिला दिया जाए आपस में तो परिमेय संख्या बनता है, और दोनों को सेम प्रेजेंट किया जाता है। तो ये बात एकदम आपसे क्लियर हो गई होगी। गाइस मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है कुछ स्टूडेंटों को, बहुत बाकी सभी को पता होता है, बस कुछ को हो सकता है कन्फ्यूज़न कि सर आपने कहा कि -4 जो है वो इंटीजर है, वो सॉरी परिमेय है, आपने कहा 4 इंटीजर है, आपने कहा नेचुरल परिमेय है, तो और आप कहते हैं कि परिमेय P/Q के रूप में होता है, लेकिन ये तो P/Q के रूप में नहीं है, और ना ही नेचुरल नंबर P/Q के रूप में होते हैं, फिर आपने कैसे कह दिया। तो माय डियर स्टूडेंट, ये बात आप याद रखें कि जब भी कोई नंबर लिखा होता है तो उसके डिनोमिनेटर यानी हर में कोई संख्या नहीं लिखी होती, इसका मतलब ये कि कुछ नहीं लिखा है, लिखा होता है गाइस। तो हमेशा याद रखेंगे कि उनके हर में हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये सभी हमारी क्या है, परिमेय संख्या हैं। साथ ही साथ मैंने इसीलिए कहा कि बेटा याद रखना Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए ये 0 नहीं होना चाहिए, और यदि ये 0 हो गया तो इसका सलूशन क्या मिलेगा, कान डिफाइन, कान डिफाइन, कान डिफाइन, यानी पता ही नहीं चल पाएगा कि क्या मिला हमें, और क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो आपको कोई भी रिजल्ट मिलेगा नहीं। आई होप कि ये बात भी आपको एकदम से क्लियर हो गई होगी, यानी भिन्न और परिमेय में आपको अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह गया होगा। आई होप कि ये बात एकदम से क्लियर, तो आपको अब क्लियर हो गया गाइस कि परिमेय संख्या क्या है। अब आइए हम आपको एक कंसेप्ट नंबर को और सिखा देते हैं, अब वो नंबर है गाइस अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, इससे बोलते हैं रेशनल नंबर। आइए अब रेशनल नंबर की बात करते हैं।
तो याद रखें गाइस, बहुत आसान होता है इन नंबर्स को पहचानना, इरेशनल नंबर को। पहली बात तो इरेशनल वो सभी नंबर्स होते हैं जिनका परफेक्ट नंबर नहीं बनता है, यानी वो सभी परफेक्ट नंबर जो नहीं है वो सभी के सभी हमारे क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं। कहने का मतलब कि मैक्सिमम टाइम में रूट पे होता है, जैसे रूट 3 लिखा है, रूट 2 लिखा है, रूट 5 लिखा है, साथ में 2+√3 लिखा है। ऐसे बड़े सारे नंबर्स आपको मिलेंगे जहां आपको ये पता चलेगा कि ये जिस प्रकार से नंबर आएंगे सभी के सभी आपकी अपरिमेय संख्याएं होंगी। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई। वैसे एक बात और आपको मैं बता दूं, एक क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, चाहे वो किसी भी क्वेश्चन को एसएससी हो, बैंकिंग में तो मैंने नहीं देखा, पर पहले पूछता था, अब नहीं पूछता, लेकिन रेलवे, आपका एसएससी और जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए पाई क्या है। क्या पूछा जाता है गाइस? बोलता है कि पाई क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, कि दोनों नहीं है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखिए, पाई आपका जो है एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। बट गाइज यदि यही सवाल पूछ ले कि 22/7 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो याद रखें यह एक परिमेय संख्या है। 22/7 एक क्या है, परिमेय संख्या है। आई होप कि ये भी आज के बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा कि पाई और 22/7 में क्या अंतर है। तो याद रखें, पाई एक हमारी क्या परिमेय संख्या है, जबकि 22/7 आपकी परिमेय संख्या है। आई होप क्लियर हो गया। एज एक पॉइंट और है जो मैंने आपको अब नहीं बताया, तो इजीली इस प्रश्न में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन अब नहीं रहेगा, मैं बता दे रहा हूँ। जो परिमेय संख्याएं होती हैं, जो आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं, इनका एक परिभाषा और होती है, दशमलव निरूपण वाली संख्याएं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे लिखा हुआ है कि बताइए 1/2 क्या एक परिमेय संख्या है? या आपसे ऐसा प्रश्न पूछ ले कि 0.5 क्या परिमेय संख्या है? यस, 0.5 परिमेय संख्या है। यदि पूछ लिया जाए कि 0.3333 क्या परिमेय संख्या है, तो आप बोलेंगे यस, 0.333 एक परिमेय संख्या है। साथ ही मैं कहूँ कि बताइएगा 0.121212 परिमेय संख्या है, तो आप बोलेंगे यस, यह भी हमारी एक परिमेय संख्या है। क्यों? याद रखेंगे, इस दशमलव निरूपण में क्या होता है कि ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव के बाद जो भी नंबर्स आए वो रिपीटेड हो। क्या होगा? रिपीटेड हो, या कि फिर कंप्लीट डिविजिबल हो जाए। जैसे मैंने 1/2 को भाग किया तो 0.5 क्या हो, कंप्लीट डिविजिबल हो गया, यानी भले ही दशमलव में गया लेकिन कंप्लीट हो गया। तो ऐसी संख्या या ऐसी संख्या जहाँ भी आए वो सभी के सभी हमारी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। इसीलिए गाइस जो 22/7 है, जब इसका हम भाग करते हैं तो इसका जो दशमलव के बाद नंबर आता है वो कहीं ना कहीं रिपीटेड होता जाता है एक अंक के बाद, तो इसलिए ये हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। आई होप कि ये बात एकदम आपकी क्लियर हो गई होगी। तो आज से आपको नंबर के बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ गाइस। इसलिए आज हमारे प्रश्न से संबंधित इतने सारे जितने भी नंबर थे सारे नंबरों को मैंने क्लियर कर दिया। कल मैं इसी का एक प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, नंबर से जितने प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्नों के मैं आपको सभी इन नंबर के प्रश्न ला के रखूँगा और आपको जितने टाइप से ये नंबर हैं सारे नंबर क्लियर कर दूंगा प्रश्नों के माध्यम से, और कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस उड़ान कोचिंग के साथ जुड़े रहने के लिए। और एक बात और कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो वो अपडेट होती रहे। गाइस आज से अपनी तैयारी सुनिश्चित करें, क्योंकि निश्चित है कि आने वाले टाइम में एक आपका इलेक्शन होने वाला है, तो पटवारी की वैकेंसी बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी होने वाली है। इसलिए अभी से तैयारी करें जिनको सिलेक्शन लेना है, और अंतिम में जब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है उसके बाद जो तैयारी करते हैं
वो मात्र फॉर्म भरने के लिए करते हैं, उनका सिलेक्शन कभी भी नहीं होता है। तो ऐसा आप बिल्कुल ना बैठें, तैयारी आज से ही शुरू करें और इसी प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे गाइस।